राना साहब, अभी भी बहस है कि आप लोगों ने असम्बली को तहलील करना है उसकी मुकर्ररा मुद्दत से पहले या मुकर्ररा मुद्दत पूरी होने देंगे। आप लोगों को 1 महीना और चाहिए तहलील करने के बाद, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कहती है कि आप असम्बली की मुद्दत पूरी होने दें। तो क्या इस बात का फैसला हो चुका है कि वक्त से पहले आप लोगों ने तहलील करनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें जो चीज़ समझने की है, अगर हम पहले भी तहलील कर दें तो 90 दिन बाद लाजमी नहीं है इलेक्शन हो। ये तो इलेक्शन कमीशन का प्रोगेटिव है कि वो 90 दिन की स्पेस मिलने के बावजूद 60 दिन में इलेक्शन अनाउंस कर दें, 65 दिन में इलेक्शन अनाउंस कर दें। ये उनका प्रोगेटिव है। या 90 दिन के बाद भी ना हो? नहीं, देखिए, नहीं, इलेक्शन कमीशन ने तो आइन के मुताबिक इलेक्शन अनाउंस करने, कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए या कोई ऐसे मामलात हो तो शायद कोई ऐसा मामला हो जाए, लेकिन उसके अलावा तो आप सिर्फ उसको 90 डेज की स्पेस दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन को। वो चाहे 17वें दिन करवा दे इलेक्शन या 75वें दिन करा दे या 90 दिन पे करा दे, ये उसका प्रोगेटिव है। लेकिन हुकूमत क्या चाहती है? हमें तो पंजाब के भी 90 दिन में इंतखाबात होने थे आइन के मुताबिक, KPK में भी होने थे, लेकिन वो नहीं हुए। वो अब आप लोगों ने तरमीम करके, कानून साजी करके सारे मामलात इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द कर दिए हैं, लेकिन आइन भी किसी चीज़ का नाम है या नहीं? बिल्कुल, आइन किसी चीज़ का नाम है, बल्कि आइन बड़ा ख़ास और ज़रूरी है। यही वजह है कि हम कहते हैं कि 63A की जो गैर आइनी तशरीह PTI के हाथ में आई और फिर एक एजेंडे के तहत उन्होंने जनरल बाजवा से मुशावरत की जो कि गैर आइनी थी, और फिर उन्होंने हुकूमतें गिरा दी कि इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ना आ सके, तो बिल्कुल हमने वो इलेक्शन जो है वो नहीं होने दिया। और लेकिन अब क्योंकि ऐसा मामला नहीं है चारों, और हमारी ये पहले दिन से पॉइंट था कि चारों सूबों में और वफाक में इलेक्शन इकट्ठा होना चाहिए, तो अब हम बिल्कुल उस तरफ बढ़ रहे हैं। और ये जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो आइन के ताबे है, और आइन के मुताबिक जो है वो मेरे ख्याल से 60 से 90 दिन के अंदर इलेक्शन वो करा देगा और इससे आगे नहीं जाएगा। यही PMLN का स्टांस है। और पहले देखें, पेशेवन गोइयां होती थी, इस पे प्रोपेगेंडा होता था कि ये हुकूमत जो है कभी भी नहीं जाएगी, ये 1 साल अपनी मुद्दत बढ़ा देगी, ये 2 साल अपनी मुद्दत बढ़ा देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैं समझता हूँ ये भी जो पेशेवन गोइयां हैं कि इलेक्शन मार्च में होगा या अप्रैल में चला जाएगा, ये गलत हैं, और इलेक्शन जो है अपनी आईनी मुद्दत के मुताबिक अक्टूबर नवंबर में। ये फैसला IMF से पैसे मिलने के बाद हुआ है कि हमारी जिम्मेदारी पूरी हुई, अब इलेक्शन में चले जाना चाहिए। अब आवाम को बताने के लिए कुछ तो हो कि हमने बड़ी मेहनत की है पिछले 15 महीनों में। देखें, बिल्कुल ये एक बड़ा एफर्ट इस पे लगा, और हमने अपनी सियासी साख को नहीं देखा। हमने इमरान खान की तरह एक जाती हुई हुकूमत जिसको पता था वो जा रहा है, हमने माशी खाई नहीं खोदी, और IMF का मुआहदे को फाड़ के मुल्क को एक अनसर्टेनिटी के अंदर नहीं दिखेला। हमें पता है हम जा रहे हैं, हम भी सियासी जो है वो फैसले कर सकते थे, लेकिन हमने मुश्किल फैसले किए, आज भी अनपॉपुलर फैसले किए, लेकिन मुल्क की इस्तेहकाम के लिए जो जरूरी फैसले थे वो करके हम जा रहे हैं, और मुल्क को एक स्टेबलाइज करके, आप कह लें कि जो एक्सटर्नल फ्रंट पे लिक्विडिटी डॉलर का क्राइसिस था उसको किसी हद तक मुल्क को निकाल हम जा रहे हैं, गैर मकबूल फैसले करके, इस उम्मीद पे कि मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ बढ़े। आप लोग तो जा रहे हैं हुकूमत करके, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए, क्योंकि मरीम नवाज साहिबा ये कह चुकी हैं कि इंतखाबात हो ही नहीं सकते जब तक नवाज शरीफ वापस ना आ जाए। देखें, ये सबकी ख्वाहिश है, आपकी भी बहुत ख्वाहिश है, मेरी ज्यादा ख्वाहिश है। आपसे किसने कहा? इंशाल्लाह नवाज। मेरी ख्वाहिशात आप कैसे जानते? कैसे? मैं एक न्यूट्रल एंकर हूँ। नवाज शरीफ साहब आते हैं नहीं आते हैं, इससे किसी एंकर की ख्वाहिश का क्या लेना देना? देखिए, सारे एंकर पूछते हैं वो कब आते हैं, तो मुझे लगता है वो सारे चाहते हैं कि जल्दी आ जाएं, तो हम भी जल्दी उनको चाहते हैं कि आ जाएं। आप बार बार सवाल पूछती हैं, तो फिर मैंने सोचा कि शायद आप चाह रही हैं कि जल्दी आ जाएं। नहीं, हम चाहते हैं कि वक्त पर इलेक्शन हो जाए। आप लोग नवाज शरीफ के आने को मशरूत ना करें ना इलेक्शन से। हम चाहते हैं कि इलेक्शन अपने वक्त पर हो जाए। आईनी जो मुद्दत है असम्बलियों की पूरी होने के बाद 60 दिन या 90 दिन इलेक्शन हो जाए, इसको मशरूत ना करें कि नवाज शरीफ ने आना है तो इलेक्शन होंगे। हम ये चाहते हैं। देखिए, हम भी यही चाहते हैं, और इलेक्शन अपनी मुद्दत पे होने चाहिए। और देखिए, लेकिन बात इसमें यह कि हम अगस्त में जा रहे हैं, फिर ये जो इंटरम केयर टेकर सेटअप है उसने इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन करके इलेक्शन आईनी जो मुद्दत है उसके अंदर कराने, और इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। इंतखाबी इस्लाहात पर क्या सबका इत्तफाक राय है? क्योंकि बहुत सारी एम्बिग्विटीज़ हैं अभी
कि जो आप लोगों ने सीसीटीवी कैमरे, स्मार्टफोन्स, फिर मर्दमशुमारी, बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं। 99% बतौर एहसन इकबाल साहब के कि अगर काम हो चुका है इंतखाबी इस्लाहात पर, तो ये जो सारे शकूक व शुबात हैं ये काम कैसे पूरे होंगे? कैसे आप इतनी जल्दी वो सारी जो गैजेट्स हैं उनको पूरा करेंगे? कैमरेज भी आप लोगों को चाहिए, आपको स्मार्टफोन्स के लिए वो उस तरह का अमला भी चाहिए जिनको पता हो कि स्मार्टफोन कैसे इस्तेमाल करने हैं। पहले भी 2018 के इंतखाबात में भी इस चीज़ पर गौर हुआ था, लेकिन फिर बाद में पता चला कि जो अमला था उसको पता ही नहीं था कि 80% अमला जानता ही नहीं कि स्मार्टफोन्स को यूज़ कैसे करना है। तो बहुत सारी एम्बिग्युइटीज़ हैं जिनको आप लोगों को दूर करना है। देखिए, डेफिनेटली ये 73 अमेंडमेंट्स रेकमेंड हुई थी मुख्तलिफ कोalition पार्टनर्स और दीगर जमातों की तरफ से, सारों को रिव्यू किया गया और सारी ट्रांसपेरेंसी की तरफ जो है वो पॉइंट आउट कर रही हैं और इलेक्शन के रिजल्ट को जल्दी और टाइमली जो है वो ट्रांसफर या कह लें कि रिकॉर्ड पे आने की तजावीज़ हैं। और इसके अंदर जो भी पॉसिबल हुई, यानी कि इस टाइम फ्रेम के अंदर अगर कोई लेजिस्लेशन ऐसी अमेंडमेंट कोई आती है तो मेरे ख्याल से वो ऐसी ही होंगी जो इम्प्लीमेंट की जा सकेंगी। और अगर ऐसी कोई अमेंडमेंट कर दी जाती है जो पॉसिबल ना हुई तो उस पर मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार होगा कि वो उस पर वजाहत कर सके कि ये मुमकिन नहीं है इस टाइम फ्रेम के अंदर। लेकिन अगर ये सब चीज़ें थी, ये आप लोगों ने बिल्कुल वक्त पर आकर की है, और अगर आप सब ज़ाहिर है सब हर कोई चाहता है कि साफ शफाफ इंतखाबात हों, लेकिन ये पिछले 15 महीनों में ये काम तो बहुत अरसा पहले शुरू कर देना चाहिए था ना आपको। बिल्कुल होना चाहिए था, लेकिन 15 महीनों में जो सियासी अदम इस्तेहकाम इस मुल्क में रहा वो सब जानते हैं। जो 9 मई के अंदर जिसका नतीजा जो है वो 9 मई का वो काला दिन था, तो उसके बाद मैं समझता हूं कि कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस मुल्क में आना शुरू हुई है, क्योंकि जो एक इंतशार का एजेंडा था एक जमात का उसको ब्रेक लगी है। 9 मई तो अब हुआ ना, उससे पहले क्या कोशिशें थी कि तहरीक इंसाफ को किसी तरीके से साइड लाइन पर किया जाए। आज भी कोशिश है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को नाअहल करवाया जाए, क्योंकि कोई चाहता ही नहीं है कि तहरीक इंसाफ जो है ना वो इंतखाबात लड़े या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के मद्दे मुकाबिल को इंतखाबात लड़े। पिछले 12 महीने तो इसी कोशिशों में ज़ाया कर दिए सबने मिलके। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखें, जो ये अभी तहरीके इंसाफ जिस मुश्किल से गुजर रही है उसका बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी लीडरशिप और उस जमात पे आती है। आप सोचें, देखें, मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि अगर ऑपोजिशन जमहूरियत को जो है वो वजन दिया जाता और आप नेशनल असेंबली के अंदर ऑपोजिशन लीडर होते, अगर केपीके की और पंजाब की हुकूमत आप डिसॉल्व ना करते, तो आज इनकी सियासत कहाँ खड़ी होती? ये तो इक़्तिदार के हवस में जो इन्होंने मुल्क के अंदर इंतशार की सियासत की, उसके अंदर ये फंस गए। ये तो इनकी सियासत जिस तरह की थी उस नतीजा आज उसी तरह का। लेकिन बाद में जब वो कौमी असम्बलियों में आना चाहते थे तब आप लोगों ने रेजिग्नेशन वो वापस ही नहीं लिए, तब किसी ने तहरीक इंसाफ की सुनी नहीं, क्योंकि कानून साजी कैसे तहरीक इंसाफ होने देती? इतने आप लोगों ने अमेंडमेंट्स की कैसे? वो तो रास्ता रोकना था, वो तो रियल ऑपोजिशन होती है। आप मुझे बताएं कौमी असम्बली में रियल ऑपोजिशन कौन है? नहीं, देखें, इस्तीफे क्या उन्होंने जाली इस्तीफे दिए तो मानते कि हमने जाली इस्तीफे दिए जमहूरियत को डीरेल करने के लिए, मुल्क में इंस्टेबिलिटी फैलाने के लिए, और हम माफी मांगते हैं तो शायद उनके इस्तीफे मान लिए जाते कि भाई ये जाली इस्तीफे। ये तो किसी ने भी नहीं कहा कि वो जाली इस्तीफे, ये तो पहले जो है वो इस पे मैं कहता हूँ जलसे करते रहे कि हमारे इस्तीफे मान लें। तो ये या तो इस्तीफे ना खेलें, इस्तीफा जो है वो एक मजाक बन गया था। यही इन्होंने काम पहले भी किया था, जब इन्होंने धरना दिया था 110 दिन का, तब भी इस्तीफे देके बाहर आ गए थे। तो ये तो जमहूरियत को मानते ही नहीं है, तो इस तरह की गैर जमहूरी हरकतें करते हैं। उसमें अब मेरे ख्याल से इस रुझान के बाद कि जब इस्तीफे कबूल हो गए, शायद आगे आने वाली जो सियासी जमातें हैं वो इस तरह की बेवकूफाना हरकतें नहीं करेंगी। क्या जीबी में जो हुआ वो दुरुस्त हुआ? देखिए, अगर जाली डिग्री होना That's a different thing. No, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही। जिस तरीके से फॉरवर्ड ब्लॉक को सपोर्ट किया गया, जो जिसके नंबर ज़्यादा थे उनको साइड लाइन पर किया गया। आज़ाद कश्मीर में भी ऐसे हुआ, कराची मेयरशिप के इलेक्शंस की मिसाल हमारे सामने है। क्या जमहूरियत ये तकाज़े करती है राना साहब? देखिए, मेरे ख्याल से जमहूरियत के अंदर एक जमात जो है उसने ऐसा गैर आईनी काम और एक घनौना खेल खेला रियासत के साथ कि अब उसकी जमात जो है वो टूट फूट का शिकार है और लोग उस जमात के साथ अपना लिंक जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं। ये वही उसके नतायज आप देख रहे हैं।
मत भूलें बलूचिस्तान में आप लोगों के साथ भी, नून लीग के साथ भी हो चुका है, और किसने किया ये भी आप लोगों को पता है। नून लीग ने आग नहीं लगाई थी रियासती इदारों को, रियासत फौजी तंसीबात को, तो इसलिए नून लीग के जब लोग छोड़े वो प्रेशर के अंदर छुड़वाए गए। लेकिन यहाँ तो लोग लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं और बरमला उसका अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हम इस इंतशार की सियासत का हिस्सा नहीं बनना चाहते।